Hello dear students, in previous class we had discussed about image formation by concave mirror. So let's quickly revise it because it is very important. ध्यान देना बच्चों, हमें जो रिजल्ट हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर में वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए. फटाफट रिवाइज करते हैं और आप भी मेरे साथ बच्चों बैठ के रिवाइज करना. तो ध्यान से समझना, मेरे साथ साथ बोलना. इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर में बच्चों 6 केस होते थे. फर्स्ट केस क्या था बच्चों? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस. तो ध्यान देना बच्चों, जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखते थे तो इमेज कहां पे बनती थी? यस, आंसर सही आ रहा है. इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड दी मिरर. नेचर कैसा होता था? वर्चुअल एंड इरेक्ट. और साइज कैसी होती थी बच्चों? एनलार्ज. तो ध्यान देना बच्चों, कॉन्केव मिरर इज दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर विच फॉर्म्स virtual and erect and enlarged image of the object when placed between pole and focus. आ रही है बात समझ में बच्चों? फिर सेकंड केस क्या था बच्चों? जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते थे? यस, एट फोकस. तो ध्यान देना बच्चों, जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस या फोकस पर प्लेस करते थे तो इमेज कहां पे बनती थी? एट इंफिनिटी. नेचर कैसा होता था? रियल एंड इन्वर्टेड. और साइज कैसी होती थी? हाईली एनलार्ज. आ रही है बात समझ में बच्चों? फिर थर्ड केस क्या था? जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते थे बिटवीन पोल एंड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर या बिटवीन एफ एंड सी. तो ध्यान देना बच्चों, थर्ड केस में हम ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखते थे तो इमेज कहां पे बनती थी? बियॉन्ड सी बनती थी. नेचर कैसा होता था? रियल एंड इन्वर्टेड. और साइज कैसी होती थी बच्चों? एनलार्ज साइज होती थी. कैसी होती थी? एनलार्ज साइज होती थी. फिर केस नंबर 4 क्या था बच्चों? यस, आप बताओ बच्चों मुझे, केस नंबर 4 क्या होता था? बिल्कुल सही बात है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर या व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी. तो ध्यान देना बच्चों, जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर या सी पे प्लेस करते थे तो इमेज भी कहां पे बनती थी? सी पर ही बनती थी. नेचर कैसा होता था? रियल एंड इन्वर्टेड. और साइज कैसी होती थी बच्चों? सेम साइज होती थी. फिर फिफ्थ केस क्या था बच्चों? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी. तो ध्यान देना बच्चों, जब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी रखते थे तो इमेज कैसी बनती थी बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड. कहां पर प्लेस होती थी बच्चों इमेज? इमेज इज प्लेस्ड या इमेज इज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. और साइज कैसा होता था बच्चों? डिमिनिश्ड होता था. कैसा होता था? डिमिनिश्ड होता था. मतलब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होती थी? छोटी होती थी. इसलिए साइज ऑफ द इमेज बिकम डिमिनिश्ड. नेक्स्ट सिक्स्थ केस क्या होता है बच्चों? जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते थे? इंफिनिटी पे रखते थे तो इमेज कहां पे बनती थी बच्चों? फोकस पे बनती थी. नेचर कैसा होता था? रियल एंड इन्वर्टेड. और साइज कैसा होता था बच्चों? पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड. तो ध्यान देना बच्चों, कॉन्केव मिरर में खाली एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, बाकी पांचों के पांचों केसेस में कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड. मतलब ऑब्जेक्ट फोकस या उसके बियॉन्ड कहीं भी रखा हो, इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड. लेकिन फोकस और पोल के बीच में अगर रखा होगा तो इमेज का नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट. और वर्चुअल एंड इरेक्ट में भी कैसी साइज की इमेज बनती है? एनलार्ज इमेज बनती है. कैसी बनती है बच्चों? एनलार्ज इमेज. आ रही है बात समझ में बच्चों? अब हमने बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर डिस्कस कर लिया था. अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर की. तो ध्यान देना बच्चों, देयर आर 5 यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर विच वी हैव टू डिस्कस. तो ध्यान देना बच्चों, फर्स्ट यूज ऑफ कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस. तो ध्यान देना बच्चों, कॉन्केव मिरर को हम शेविंग मिरर की तरह भी यूज करते हैं टू सी आर लार्जर इमेज ऑफ द फेस. तो ध्यान देना, हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है. लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है? इमेज जो होती है वो एनलार्ज होती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है. आ रही है बात समझ में? सीधी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है लेकिन सीधी बनती है और बड़ी इमेज बनती है. तो ध्यान देना बच्चों, जब हम कॉन्केव मिरर को एज अ शेविंग मिरर यूज करते हैं और हमारे फेस को हम क्लोज टू द मिरर रखते हैं, मतलब पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तो इमेज कैसी बनती है हमारे फेस की? एनलार्ज बनती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है. आ रही है बात समझ में? इसलिए बच्चों कॉन्केव मिरर को हम एज अ शेविंग मिरर भी यूज करते हैं. आ रही है बात समझ में बच्चों? फिर अब हम बात करते हैं सेकंड यूज ऑफ कॉन्केव मिरर की. तो ध्यान देना बच्चों, कॉन्केव मिरर इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन कार हेडलाइट्स, सर्च लाइट्स, हैंड टॉर्चेस, टेबल लैंप्स एक्सेट्रा टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट. ध्यान देना बच्चों, हम कार हेडलाइट्स को क्यों यूज करते हैं? ताकि हम ज्यादा दूर तक ऑब्जेक्ट को देख सके, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट है उसको देख सके. सिमिलरली सर्च लाइट का भी यही यूज है, हैंड टॉर्च का भी यही यूज है. टेबल लैंप का हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम जब स्टडी कर रहे हैं या जब टेबल पर हम कुछ भी कोई काम कर रहे हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर सके? इजीली हमें देख सके या इजीली विजिबल हो सके. तो ध्यान देना बच्चों, हमने ये पढ़ा था जब भी बच्चों ऑब्जेक्ट कहां पे प्रेजेंट होता है? एट फोकस. तो बच्चों पैरेलल रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट
प्रोड्यूस होती है। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान देना बच्चों, हम कार हेडलाइट्स, सर्च लाइट्स, हैंड टॉर्चेज और टेबल लैम्प में क्या यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। और बल्ब को कहां प्लेस करते हैं? फोकस। तो जब बल्ब को हम फोकस पे प्लेस करेंगे तो कॉनकेव मिरर की मदद से बच्चों पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगी तो हम ज्यादा दूर तक या ज्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तक ही देख सकते हैं। आ रही है बात समझ में? दूर दूर के ऑब्जेक्ट को भी हम इजीली देख सकते हैं। दैट इज वाई कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन कार हेडलाइट्स, सर्च लाइट्स, हैंड टॉर्चेज एंड टेबल लैम्प्स। आ रही है बात समझ में? क्यों यूज करते हैं? टू प्रोड्यूस पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। आ रही है बात समझ में बच्चों? थर्ड यूज की बात करते हैं। ध्यान देना बच्चों, थर्ड यूज क्या है? इट इज यूज्ड इन सोलर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब माइंड में डाउट आएगा कि भाई सोलर प्लांट्स में कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद कर सकता है? तो ध्यान से समझना, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, तो इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कॉन्सेंट्रेट एट फोकस। आ रही है बात समझ में बच्चों? जो जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो कि इंफिनिटी से आ रही है, वो सारी की सारी कॉन्सेंट्रेट कहां पे हो जाती है बच्चों? फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। अब ध्यान देना बच्चों, हम क्या करते हैं? सोलार सेल्स या सोलार पैनल को रखते हैं फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर को बच्चों एक्सपोज कर देते हैं इन दी सनलाइट। आ रही है बात समझ में? सनलाइट में हम क्या कर देते हैं बच्चों? कॉनकेव मिरर को रख देते हैं। तो सनलाइट से जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है कॉनकेव मिरर से आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कहां पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है बच्चों? फोकस पे। और फोकस पे क्या प्रेजेंट है बच्चों? हमारा सोलर सेल प्रेजेंट है या सोलर पैनल प्रेजेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट जब कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी सोलर सेल पे, तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करेगा। तो ध्यान देना बच्चों, कॉनकेव मिरर को हम सोलर प्लांट्स में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं। आ रही है बात समझ में बच्चों? फोर्थ यूज की बात करते हैं बच्चों, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू कॉन्सेंट्रेट लाइट ऑन बॉडी पार्ट्स लाइक ईयर और आईज। अब ध्यान देना बच्चों, हम क्या करते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि जब पैरेलल इंफिनिटी से कोई रेज आती है या बीम ऑफ लाइट आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है बच्चों? एट फोकस। अब मुझे क्या करना है बच्चों? बॉडी पार्ट्स लाइक ईयर और आईज को अच्छे से देखना है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? ईयर और आईज की पोजीशन कहां पे रखूंगा बच्चों? फोकस पे रखूंगा। किसके? कॉनकेव मिरर के। और बल्ब से पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी? एट फोकस। और फोकस पे कौन प्लेस्ड है बच्चों? ईयर और आईज। तो हमें ईयर और आईज क्या होंगे या बॉडी पार्ट्स क्या होंगे? इजीली विजिबल हो जाएंगे। तो वो क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्ली ऑपरेट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? या कोई भी इंपेयरमेंट है तो उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में बच्चों? फिफ्थ यूज की बात करते हैं, वो भी इसी से कुछ रिलेटेड है। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेजेस ऑफ टीथ बाय दी पेशेंट। टीथ ऑफ पेशेंट। तो ध्यान देना बच्चों, जो डेंटिस्ट होता है उसको टीथ ऑफ पेशेंट को क्या करना होता है? लार्जर इमेज में देखना होता है, उसकी लार्जर साइज देखनी होती है। आ रही है बात समझ में? ताकि वो ढंग से क्या कर सके? ऑपरेट कर सके या ट्रीटमेंट कर सके। तो वो क्या करता है बच्चों? जो टीथ ऑफ द पेशेंट है उसको फोकस और पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर के बीच में रखता है, जिसकी वजह से बच्चों जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है और एनलार्ज बनती है। तो जब वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट अगर जब फॉर्म होगा तो वो क्या कर सकता है? इजीली ऑपरेट और ट्रीटमेंट कर सकता है। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो दीज आर द 5 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। आ रही है बात समझ में बच्चों? अब हमने बच्चों कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन समझ लिया, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर भी हमने अच्छे से समझ लिया। अब एक बच्चों फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर, वो भी बच्चों अच्छे से समझते हो। फैक्ट क्या है बच्चों? ध्यान से समझना। इवन इफ अ पार्ट ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑब्स्ट्रक्टेड, full image will be formed with reduced brightness. This is because every part of a mirror forms complete image. On obstructing some of its parts, light rays falling on those parts are obstructed forms less bright image. ध्यान देना बच्चों, हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसा है कि हम क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर लेते हैं और कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं किसी भी पोजीशन पे। तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है बच्चों? लार्ज नंबर ऑफ रेज प्रोड्यूस करता है। ये रेज क्या करती है बच्चों? कॉनकेव मिरर की सरफेस पे इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्शन करती है और फिर इमेज फॉर्म करती है। मतलब ईच पार्ट ऑफ द कॉनकेव मिरर फॉर्म्स द इमेज। आ रही है बात समझ में? हर कॉनकेव मिरर का हर पार्ट क्या कर रहा है बच्चों? इमेज फॉर्म कर रहा है। अब हमने क्या किया बच्चों कि कुछ पार्ट ऑफ कॉनकेव मिरर को या सम पार्ट ऑफ द कॉनकेव मिरर को बच्चों हमने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया या फिर किसी ऑपेक मटेरियल से क्या कर दिया? कवर कर दिया। ठीक है, तो फिर क्या होगा? क्या इमेज फॉर्म होगी, नहीं फॉर्म होगी, पूरी फॉर्म होगी, नहीं फॉर्म होगी, ये हमें बताना है। तो ध्यान देना बच्चों, हम कुछ पार्ट ऑफ या सम पार्ट ऑफ कॉनकेव मिरर को क्या कर रहे हैं बच्चों? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं या किसी ऑपेक मटेरियल से कवर कर रहे हैं। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या करेगा बच्चों? इमेज फॉर्म करेगा, कंप्लीट इमेज फॉर्म होगी, लेकिन
कवर्ड पार्ट की वजह से, इमेज नहीं फॉर्म होने की वजह से जो इमेज फॉर्म होगी फाइनल, वो क्या होगी? लेस ब्राइट होगी। आ रही है बात समझ में? तो अगर हम किसी भी कॉनकेव मिरर के पार्ट को अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं या किसी ओपेक मटेरियल से कवर कर देते हैं, तो इमेज तो पूरी फॉर्म होगी, लेकिन जो इमेज होगी वो कैसी होगी? लेस ब्राइट होगी। मतलब इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी बच्चों? लेस हो जाएगी। जो इमेज फॉर्म होगी वो कंप्लीट इमेज होगी, लेकिन लेस ब्राइट होगी अगर हम कुछ पार्ट ऑफ दी या सम पार्ट ऑफ दी कॉनकेव मिरर को क्या कर देंगे? ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो अगर हम कॉनकेव मिरर के किसी भी पार्ट को या कुछ पार्ट को अगर हम ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, तो इमेज तो फॉर्म होगी, कंप्लीट इमेज फॉर्म होगी, लेकिन वो कैसी होगी? लेस ब्राइट होगी। कभी कभी इस फैक्ट से बच्चों क्वेश्चन आ जाता है, तो आज के बाद हमें पता है, और अगर क्वेश्चन आ गया तो हम आंसर इजीली कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट इमेज फॉर्मेशन एंड यूजेज एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर। अब एक बच्चा पूछेगा कि सर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी डिस्कशन करते हैं, तो यस, नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो ध्यान देना बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट की दो ही पोजीशन होती है। ध्यान देना बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में हम ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं? एक पोजीशन तो क्या होगी बच्चों? इंफिनिटी। दूसरी पोजीशन क्या है बच्चों? यहां पे कोई भी पॉइंट प्रेजेंट नहीं है, यहां पे ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, नहीं यहां पे फोकस है, तो हम इंफिनिटी और फोकस के बीच में किसी भी एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रख सकते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, कॉनकेव मिरर से दो ही इमेजेस फॉर्म होगी या दो ही रे डायग्राम बनेंगे। पहले ही पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी? एट इंफिनिटी। सेकंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी? बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, या एट सम फाइनाइट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ध्यान देना बच्चों, मैं सबसे फर्स्ट केस डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सम फाइनाइट डिस्टेंस। तो ध्यान देना बच्चों, जब हमने कॉनकेव मिरर के फ्रंट साइड पे ऑब्जेक्ट को रख दिया एट सम फाइनाइट डिस्टेंस। आ रही है बात समझ में? अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख देता हूं, मतलब इंफिनिटी पे रख देता हूं, तो सेकंड केस है। तो ध्यान देना बच्चों, हम जब ऑब्जेक्ट को किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख देते हैं, ध्यान देना बच्चों, मैंने ए बी ऑब्जेक्ट को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। फिर इमेज फॉर्मेशन की बात करनी है, तो इमेज फॉर्म करने के लिए हमें कितनी रेज चाहिए? दो रेज चाहिए। तो ध्यान देना बच्चों, रूल नंबर 1 क्या कहता है? इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। तो ध्यान देना बच्चों, एक रे पैरेलल आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट होगी कॉन्वेक्स मिरर पर, डाइवर्ज होगी, लेकिन वो कहां से अपीयर होगी? पास करती हुई, फोकस से अपीयर होगी पास करती हुई। रूल नंबर 3 क्या है बच्चों? इफ अ रे अपीयर्स टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। ध्यान देना बच्चों, एक रे आएगी, पास करती हुई दिखेगी, किससे? अपीयर टू पास होगी, किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और अपना पाथ क्या कर लेगी? रिट्रेस कर लेगी। तो ये दोनों रेज क्या है बच्चों? डाइवर्जिंग रेज है। ध्यान देना, ये दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज ऐसी है, कुछ डाइवर्जिंग रेज है। तो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो ये राइट लेफ्ट हैंड साइड पे तो कभी भी, या मेरे रेस्पेक्ट में राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में ये कभी भी मीट नहीं करेगी, मतलब रियल इमेज फॉर्म होने का तो कोई भी चांस नहीं है। लेकिन अगर मैं इन रिफ्लेक्टेड रेज को कहीं पीछे मिलाता हूं, तो ये इस पॉइंट पे आके मिल रही है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, इसलिए कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज। दूसरा, ए डैश बी डैश अब क्या बन जाएगा बच्चों? इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी बन जाएगा। अगर मैं नेचर की बात करूं इमेज की, तो नेचर कैसा है बच्चों? वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, दे अपीयर्स टू मीट। आ रही है बात समझ में? दूसरा, साइज ऑफ इमेज क्या है? स्मॉल है, मतलब डिमिनिश्ड है। क्या है बच्चों? डिमिनिश्ड। यहां पे स्मॉल को हम क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड बोलेंगे। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगी बच्चों? डिमिनिश्ड होगी। और पोजीशन क्या होगी बच्चों? पोजीशन हो गई बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड दी मिरर। मिरर के बिहाइंड पोल और फोकस के बीच में क्या बनेगी बच्चों? इमेज फॉर्म होगी। तो ध्यान देना बच्चों, case number 1 for image formation by convex mirror is when object is placed at some finite distance, then image will be formed between pole and focus behind the mirror. Nature of the image is virtual and erect and size of the image is diminished. तो ध्यान देना बच्चों, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती थी, लेकिन एनलार्ज बनती थी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसी इमेज बनेगी बच्चों? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। और हमेशा कैसी बनेगी बच्चों? डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पर हम रखते हैं, तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज image, the position of the image formed by the convex mirror is between pole and focus behind the mirror. Nature of the image is virtual and erect and size of the image is diminished. आ रही है बात समझ में बच्चों? दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या था बच्चों? जब हम ऑब्जेक्ट को क्या रख दें? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख दें, मतलब इंफिनिटी पर रख दें। ठीक है, तो इंफिनिटी से जो रेज आती है वो कैसी आती है बच्चों? पैरेलल रेज आती है। इमेज फॉर्म करने के लिए हमें कितनी रेज चाहिए? 2 रेज चाहिए। तो
रे नंबर 1 आएगी, है ना, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 इट डाइवर्जेस बट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। सिमिलरली एक और रे आएगी, रे नंबर 2, डाइवर्ज हो जाएगी बट इट ऑल्सो अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। तो ध्यान देना बच्चों, ये दोनों रेज जो है वो अपीयर टू पास थ्रू क्या हो रही है बच्चों, फोकस हो रही है, दोनों डाइवर्जिंग रेज है, तो एक्चुअली में तो मीट नहीं करेगी बट इट अपीयर्स टू मीट है फोकस। तो बच्चों जो इमेज फॉर्म होगी वो कहां पे होगी बच्चों, एट फोकस होगी। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज कैसा होगा बच्चों, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो ध्यान देना, इन दो रे डायग्राम से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। कैसी बनाता है, डिमिनिश्ड, या तो पॉइंट साइज बनाता है या हाईली डिमिनिश्ड बनाता है या फिर डिमिनिश्ड बनाता है। आ रही है बात समझ में? मतलब जो इमेज फॉर्म होगी वो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होगी, हमेशा छोटी होगी, या क्या होगी, हमेशा डिमिनिश्ड होगी। आ रही है बात समझ में? तो अब हमने जो बच्चों रिजल्ट ड्रॉ किया इन रे डायग्राम से, उसी को एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ लेते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज, दिस इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज नेचर ऑफ इमेज। तो ध्यान देना, दिस इज पी एंड एस, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो ध्यान देना बच्चों, ऑब्जेक्ट जब कहां पे रखा हो, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखा हो, तो इमेज कहां पे बनेगी बच्चों, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिहाइंड द मिरर। नेचर कैसा होगा बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज कैसी होगी बच्चों, डिमिनिश्ड होगी। सिमिलरली सेकंड केस क्या है बच्चों, या सेकंड पोजीशन क्या है बच्चों ऑब्जेक्ट की, एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहां पे बनेगी, एट फोकस, बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज, और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ध्यान देना बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है ऑफ ऑब्जेक्ट। आ रही है बात समझ में बच्चों? दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। सो स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर के बाद अब हम बात करते हैं बच्चों यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ध्यान देना बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज दे आर ऑलवेज गिव्स एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज। तो ध्यान देना बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर को रेयर व्यू मिरर की तरह भी यूज करते हैं इन व्हीकल्स। क्यों बच्चों, ध्यान से समझना। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है बच्चों, बड़े साइज के ऑब्जेक्ट की डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, वो भी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ध्यान देना बच्चों, किसी भी व्हीकल में जब रेयर व्यू मिरर की तरह हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर रहे हैं, तो उस व्हीकल के पीछे जो व्हीकल आ रहा है, कोई लार्ज व्हीकल आ रहा है, तो उस लार्ज व्हीकल की कॉन्वेक्स मिरर एक डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, वो भी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ध्यान देना बच्चों, बड़े से व्हीकल की छोटी इमेज बनाता है कौन, कॉन्वेक्स मिरर, और उस इमेज को जो ड्राइवर है वो इजीली देख सकता है। आ रही है बात समझ में बच्चों? दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर। सेकंड रीजन क्या है बच्चों, ध्यान से समझना, ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व आउटवर्ड, thus convex mirror enables the driver to view much larger area than would be possible with प्लेन मिरर। तो ध्यान देना बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू भी ज्यादा होता है। फील्ड ऑफ व्यू मतलब एरिया इन विच अ पर्सन कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। आ रही है बात समझ में? क्यों इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है, क्योंकि इस कॉन्वेक्स मिरर से जो रेज जाती है वो कैसी होती है बच्चों, डाइवर्जिंग रेज होती है। आ रही है बात समझ में? तो डाइवर्जिंग रेज है, तो उसकी वजह से जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। आ रही है बात समझ में? तो जो पर्सन है जो कि कॉन्वेक्स मिरर को एज अ रेयर व्यू मिरर की तरह यूज कर रहा है, या जो ड्राइवर है जो कि कॉन्वेक्स मिरर को एज अ रेयर व्यू मिरर की तरह यूज कर रहा है, वो ज्यादा एरिया देख सकता है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का क्या है बच्चों, फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है प्लेन मिरर से। तो ध्यान देना बच्चों, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज, इट इज यूज एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। आ रही है बात समझ में बच्चों?